क्या आप जानते हैं बुद्ध के बताए कुछ ऐसे रहस्यमय उपाय हैं जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये टोटके न सिर्फ शांति लाते हैं बल्कि मन, धन और भाग्य तीनों को संतुलित करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गौतम बुद्ध के 7 ऐसे चमत्कारिक टोटके जो अगर आप श्रद्धा से अपनाएं तो जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएगा। भाग 1, बुद्ध मूर्ति का सही स्थान। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध मूर्ति की सही दिशा और स्थान की। गौतम बुद्ध के अनुसार हर वस्तु की ऊर्जा होती है। अगर आप अपने घर या दफ्तर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं तो ध्यान रखें कि वह उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखी जाए। यह दिशा ज्ञान, ध्यान और सकारात्मक विचारों की दिशा मानी जाती है। बुद्ध की मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई और ध्यान मुद्रा में होनी चाहिए। मूर्ति को जमीन से ऊपर, लकड़ी या संगमरमर के स्टैंड पर रखें ताकि उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैले। फायदा: घर में शांति बनी रहती है, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। जो लोग रोज मूर्ति के सामने कुछ मिनट ध्यान करते हैं उनके मन में अद्भुत स्थिरता आती है। भाग 2, धन और भाग्य वृद्धि के लिए हंसते बुद्ध का टोटका। आपने हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति तो जरूर देखी होगी। इसे लैफिंग बुद्धा कहा जाता है। यह मूर्ति चीन में होताए नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका अर्थ है संतुष्टि और समृद्धि का प्रतीक। यदि आप इस मूर्ति को अपने घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में रखें और रोज उसे साफ करके उसके सामने अगरबत्ती या दीपक लगाएं, तो धीरे धीरे घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार में उन्नति आती है और खर्चों में संतुलन बनता है। ध्यान रखें, हंसते बुद्ध की मूर्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए और उसके पेट पर हल्का हाथ फेरते हुए मन ही मन कहें, हे बुद्ध, मेरे जीवन में आनंद और समृद्धि बरसे। यह क्रिया सकारात्मक कंपन पैदा करती है जो आपके घर के वातावरण को ऊर्जावान बना देती है। यह क्रिया सकारात्मक कंपन पैदा करती है जो आपके घर के वातावरण को ऊर्जावान बना देती है। मन की शांति और चिंता मुक्ति का बुद्ध टोटका। रोजमर्रा की जिंदगी में हम चिंता, डर और बेचैनी से घिरे रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, चिंता वह आग है जो मन को जलाती है पर कोई प्रकाश नहीं देती। अगर आप मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं तो यह छोटा सा टोटका करें। हर सुबह सूर्योदय के समय बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठें, आंखें बंद करें और 5 गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे मंत्र जपें, बुद्धम शरणम गच्छामि। यह मंत्र आपके मन के तरंगों को शांत करता है और आपको वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है। इस साधना को अगर आप 21 दिनों तक लगातार करें तो चिंता, भय, घबराहट और अनिद्रा जैसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भाग 4, रात में शांति और सुकून पाने का टोटका। गौतम बुद्ध ने कहा था, रात सबसे अच्छी गुरु है अगर आप उसे ध्यान से सुने। रात में सोने से पहले किसी भी तरह का नकारात्मक विचार न लें। अपने कमरे में हल्की सुगंध जैसे चंदन या लेवेंडर फैलाएं और बुद्ध की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं। फिर उनसे कहें, हे बुद्ध, आज का सारा बोझ मैं तुम्हें सौंपता हूं, मुझे शांति दो। इसके बाद बुद्ध की कोई प्रेरणादायक कथा या उपदेश पढ़ें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को शांत करता है और आपको गहरी नींद दिलाता है। भाग 5, दुर्भाग्य और बाधा निवारण का टोटका। अगर जीवन में बार बार रुकावटें, विफलताएं या अचानक हानि होती है, हर शनिवार की शाम को बुद्ध की मूर्ति के पास घी का दीपक जलाएं, उसमें तुलसी का एक पत्ता डालें और प्रार्थना करें, हे बुद्ध, मेरे जीवन से भ्रम, भय और दुर्भाग्य मिटा दो। इसके बाद दीपक की लौ को 1 मिनट तक ध्यान से देखें और मन ही मन कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता इस लौ में जलकर खत्म हो रही है। यह छोटा सा अभ्यास आपके मानसिक कंपन को शुद्ध करता है और आपके भीतर आत्मविश्वास की ऊर्जा भर देता है। भाग 6, 7 चेहरे वाले बुद्ध का चमत्कारिक प्रभाव। कहा जाता है कि 7 चेहरे वाले बुद्ध 7 दिशाओं के रक्षक हैं।
अगर आप इस तस्वीर को अपने मुख्य हाल या पूजा स्थान पर लगाते हैं तो घर में 7 गुना सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह चित्र आपके घर को ऊर्जा का केंद्र बना देता है, जहां नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। इस तस्वीर के नीचे रोज अगरबत्ती जलाने से घर में स्थायी सुख और सौभाग्य आता है। भाग 7, पूर्णिमा पर मनोकामना पूर्ति का टोटका। पूर्णिमा की रात विशेष मानी जाती है। उस रात बुद्ध की प्रतिमा के सामने पीले फूलों की माला अर्पित करें, फिर ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र करुणा, शक्ति और ज्ञान तीनों का संगम है। जब यह मंत्र सच्चे मन से बोला जाता है तो आपकी मनोकामनाएं स्वयं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद को भोजन या कपड़ा दें। बुद्ध कहते हैं, जिसने दिया उसने सबसे पहले अपने भीतर की कमी को मिटाया। मानवो। भाग 8, जल का बुद्ध उपाय। हर सोमवार सुबह एक लोटे में जल भरे, उसे बुद्ध के सामने रखें और कुछ देर ध्यान करें। फिर वही जल तुलसी के पौधे में डालें। यह जल ऊर्जावान जल बन जाता है। बुद्ध के अनुसार जल सबसे शुद्ध तत्व है, यह सब दुख धो देता है। यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। समापन। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध के टोटके केवल चमत्कार नहीं, वे आत्मिक विज्ञान है। जब आप इन्हें श्रद्धा, धैर्य और सच्चे भाव से अपनाते हैं तो जीवन में हर दिशा से सफलता और संतोष आने लगता है। सुगात। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के दीपक को जलाता है उसके लिए कोई अंधकार नहीं रह जाता। बुद्ध की गहरी आत्मा खते समर्थंत लांछन अपने बने रहे। नमस्कार, आपके मन में स्थायी शांति और समृद्धि लाए। आई बस आई पीपल।